वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगामी मंडलीय समीक्षा बैठकों हेतु निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन घोषित हो जाने के कारण जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाधित हो गया था अथवा जो प्रारंभ नहीं हो सके थे, उन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं या प्रारंभ कराए जाने हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग सहित नियमों का अनुपालन कराएं। इसके अलावा परियोजनाओं का कार्य लॉकडाउन में बंद होने के कारण पूर्ण होने की जो तिथि निर्धारित की गई थी, यदि आवश्यक हो तो डेट ऑफ कंप्लीशन में बढ़ोतरी किए जाने हेतु तत्काल उच्च स्तर पर अनुमति प्राप्त कर लें। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने सोमवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की प्रस्तावित मंडलीय समीक्षा बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उक्त मंडलीय समीक्षा बैठक के संपन्न होने से पूर्व कोई भी अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इस अवधि में अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। बैठक में जनपद आजमगढ़ के कतिपय विभागों द्वारा अद्यतन प्रगति से शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जबकि कुछ विभागों द्वारा अद्यतन प्रगति का विवरण नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बताया गया, परंतु वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कराए जाने हेतु अधीक्षण अभियंता PWD बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने समीक्षा बैठक के दौरान आजमगढ़ वाराणसी पर स्थित बिंद्रा बाजार, मोहम्मदपुर, रानी की सराय आदि स्थानों की सड़कों की काफ़ी दयनीय स्थिति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए NHAI के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि इन स्थानों पर काफ़ी संख्या में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसमें मिट्टी और गिट्टी का कार्य कराकर आवागमन योग्य बनाया जाए। इसके अलावा पानी निकासी हेतु नाली निर्माण में विवाद है, वहां स्थानीय लोगों के साथ ही संबंधित थाने में बैठकर उसका समाधान निकाला जाए। ये कोविड से पहले जो काफ़ी निर्माण कार्य बंद हो गए थे, उन्हीं को गति देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए और इसी संबंध में बैठक की गई थी और विस्तृत समीक्षा की गई कि जो भी हमारे निर्माण कार्य कोविड के पूर्व बंद हो गए थे वो प्रॉपर रूप से पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिर से शुरू कर दिए जाएं। मेरे द्वारा यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कार्य अधूरे हैं उनको हम लोग समय से जो पहले भी टाइम लाइन थी, यदि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है उसका प्रपोजल भेजे शासन को और उनको हम जो कार्य कराएं हम जो स्थल पर विकास कार्य उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग विकास कार्यों को अब गति प्रदान करें और उनको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराएं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे यहाँ जैसे NH 233 के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी और वहाँ पर काफ़ी कुछ रोड पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इस संबंध में भी NHAI के अधिकारियों को प्रॉपर निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल वो गड्ढों को भरवाएं और कार्य को ठीक कराएं जिससे कोई दुर्घटना ना होने पाए। आपने नेक्स्ट की बात की, लेकिन स्टेट हाईवेज जो स्टेट की सड़कें हैं उनमें भी तमाम सड़कें टूटी पड़ी है। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा PWD लोगों में आक्रोश से शिकायतें हैं। जी हाँ, PWD के कार्यों के संबंध में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर भी ये रानी की सराय की तरफ के रोड के बारे में काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी। इस संबंध में भी चीफ इंजीनियर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पर गड्ढे हैं या जो भी वहाँ पर कमियां हैं उसको तत्काल उसका दूर कराएं। और जैसे एक जगह बताया गया कि वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण सड़कों पर गड्ढे हो जा रहे हैं, NHAI के अधिकारी द्वारा बताया गया, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था कराकर पानी निकलने की व्यवस्था कराएं और गड्ढों को तत्काल पूर्ण कराएं।
तमाम शिकायतें आती कि जो अधिकारी हैं कहीं कहीं सीढ़ी नंबर देखिए, पहले से भी ये निर्देश हैं कि सीयूजी नंबर सभी अधिकारी खुद उठाएं। यदि कोई स्पेसिफिक ऐसा अधिकारी कर रहा है तो इसको कृपया संज्ञानित करें, और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सख्त निर्देश हैं कि अधिकारी स्वयं अपना फ़ोन उठाएं। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा अधिकारी है जो नहीं उठा रहा है तो उसे बताएं, मुझे भी बताएं, और इस संबंध में प्रॉपर एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कचहरी परिसर में एक अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से दीवानी न्यायालय परिसर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहां पर किसी भी अधिवक्ता व वादकारी का आना जाना प्रतिबंधित हो चुका है। अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव मिलने के उपरांत प्रभारी जिला जज माननीय लालता प्रसाद की गंभीरता व तत्परता दोनों उभर कर सामने आई। परिसर को 24 घंटे के लिए सील करने के बाद स्वयं अपने नेतृत्व में उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूर्ण कराया। इस दौरान सैनिटाइजेशन के लिए आई फायर स्टेशन व नगरपालिका की टीम को भी वे निर्देशित करते रहे। सैनिटाइजर की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए उन्होंने नमूने को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भी भिजवा दिया है। आज सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और आपको ईओ साहब और एडीएम इन सबसे बात किया है, सीएमओ भी आने वाले हैं और उन लोगों ने बताया है कि हम सारी व्यवस्था कराएंगे और जो दवाइयाँ उन्होंने दिया है उससे सैनिटाइजेशन हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। क्या दवाइयाँ हैं, क्या है? अब चूंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, इसको हम सील करा करके अभी जो है भेजवाएंगे इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तो पता चलेगा इसमें क्या क्या दवाइयाँ पड़ रही हैं। जी जी। कब तक प्रतिदिन सैनिटाइज होगी या कुछ? सैनिटाइजेशन का तो ऐसे नियम यह है कि दिन में 2 बार होना है और इधर अभी 24 घंटे में इसको पूरा बिल्डिंग, पूरा कैंपस टोटली सैनिटाइज करा के रिपोर्ट लेने के बाद ही कोर्ट खोलने का प्लान है। यदि ये पाया जाता है कि टोटली सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया है तो आगे इस पर भी विचार हो सकता है। मेन लक्ष्य यह है कि हमारा कोई बादकारी, कोई अधिवक्ता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई कांस्टेबल उस बीमारी का शिकार न हो जाए। न्याय की प्रत्याशा में न्याय के सहयोग के लिए जो लोग लगे हैं कहीं वो न भेंट चढ़ जाए, उनको बचाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस दौरान नगर पालिका के ईओ डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद ने कहा कि सैनिटाइजर गुणवत्तापूर्ण है, मानक नियम व निर्देश के अनुरूप परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसमें हमारी तरफ से हमारे जलकल विभाग की गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी फायर ब्रिगेड लगी हुई है, दोनों गाड़ियाँ मिलकर सैनिटाइज पूरा कचहरी कर रही हैं। जो इसमें केमिकल यूज किया जा रहा है वो क्या है, उसका क्या मानक है? वो हाइपोक्लोराइड है, वो 100 लीटर पानी में 1 लीटर पड़ता है दवा। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन में रोडवेज के निकट स्थित होटल श्री साईं की ओपनिंग अक्टूबर 2019 में हुई थी। शुभारंभ के अवसर से ही श्री साईं होटल ने जनपदवासियों के दिल में खास जगह बना ली। रहने खाने की उत्तम व्यवस्था के साथ ही अच्छी सर्विस के कारण होटल लोगों की पसंद बनता चला गया और कम समय में ही जिले के प्रतिष्ठित होटलों में शुमार हो गया। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से देश में 22 मार्च से घोषित लॉकडाउन की वजह से होटल का संचालन बंद करना पड़ा था। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के क्रम में अनलॉक 1 में 8 जून से होटल का संचालन फिर से शुरू किया गया है। होटल के जनरल मैनेजर मान सिंह ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के तहत दिए गए दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन करते हुए होटल रीओपन किया गया है। उन्होंने बताया कि होटल परिसर में प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। यह मशीन बाहर से आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज करेगी। इसके बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग करके अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। जीएम ने बताया कि होटल का स्टाफ मास्क, सर्जिकल कैप और ग्लव्स पहनकर ही सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन 2 बार रेस्टोरेंट कमरों के साथ ही पूरे होटल कैंपस को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जीएम ने लोगों से अपील किया कि पहले की तरह एक बार फिर से सेवा का अवसर दें। आजमगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने दोबारा से रीओपनिंग की है और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें सरकार ने गाइडलाइन बताई हैं, सैनिटाइज कराना, मास्क और ग्लव्स, कोविड-19 की जो भी हमारे लिए बताया गया है उसी हिसाब से हम अपना स्टार्ट किया है हमने और उसी के अंतर्गत हम अपने सारा कार्य अपने होटल द्वारा शुरू किया है। मैं आजमगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि दोबारा से फिर आने की कृपा करें और पहले की तरह से अपना प्यार हमें दें
क्योंकि इससे पहले आपने हमारे पे प्यार दिया था, वही से तरीके से चाहते हैं कि आप दोबारा से फिर आएँ और फिर अपना होटल जैसे चालू चल रहा था हमारा, उसी तरीके से हम फिर चलाना चाहते हैं इसको। और आप सब आएँ, जो भी कोविड-19 के चलते हुए जो गाइडलाइन हमें बताई है गवर्नमेंट ने, हम उनको पूरा कर रहे हैं। आपने स्टार्ट में ही एक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई है, क्या काम है इसका, किस तरह से काम करती है? सर ये मशीन हमने इस वजह से लगाई है कि इस मशीन में से जो भी बंदा निकलेगा वो पहले सैनिटाइज होकर निकलेगा, क्योंकि अंदर का बाहर का संक्रमण अंदर ना आ सके। और आपके स्टाफ के लिए क्या गाइडलाइन है, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा रहा है और किस तरह से एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है? स्टाफ के लिए हमने हैंड ग्लव्स एंड मास्क एंड सर्जिकल कैप सारा कुछ कराते हुए उनको ड्यूटी पर लिया जा रहा है। डेली उनका थर्मल स्कैनिंग की जाती है, आने वाले स्टाफ की भी प्लस गेस्ट की भी। दो नए घोटालों को लेकर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी ने अब अपना एक और नया अभियान पोल खोल शुरू कर दिया है। जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले व पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच सहित राज्यपाल को नामित अपना 5 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि गांव की पंचायत से लेकर उत्तर प्रदेश के सचिवालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। गांव की पंचायत से शुरू करिए और उत्तर प्रदेश के सचिवालय तक हर जगह घोटाला है। पशुधन घोटाला जो हुआ है उसमें सचिवालय की मिलीभगत है। और आप लोग आजमगढ़ जिले के लोग हैं, जानते भी होंगे कि जो लोग उस पशुधन घोटाले में अभियुक्त बनाए गए हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी के साथ घूमने वाले लोग हैं, IASों के साथ घूमने वाले लोग हैं। इसका मतलब कि अगर ये लोग इतने सक्षम लोग हैं तो सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि अगर योग्य लोग हैं, प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता हैं, पार्टी के हमारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, अगर इनसे अगर संवाद अगर SSP DM का नहीं हो सकता है और उन लोगों से होता है जो लोग घोटाले में सम्मिलित हो सकते हैं, इसका मतलब ये माना जाए कि घोटाला जो है संगठित है, सब लोगों ने मिलजुल करके किया, सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है। शिक्षक भर्ती घोटाला में सारे अयोग्य लोगों को भर लिया गया। अरे शिक्षक तो हमारे देश के भविष्य को बनाएगा, हमारे जो देश की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य का निर्माण करेगा। जिसको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं मालूम उसको भी आप लोगों ने शिक्षक बना दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला और पशुधन घोटाला, ये दो घोटाले जो प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने DM को ज्ञापन दिया है और इनके माध्यम से राज्यपाल को भेजा है। और ये मांग करते हैं कि उन घोटालों की जांच करा करके अविलंब जो लोग अभी जेल गए हैं वो प्यादे हैं, उन लोगों को जेल भेजा जाए जो लोग इसकी नींव में है, इसकी जड़ में है। इसकी जड़ में सरकार है, सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। चूंकि दिखाई भी दे रहा है, इसलिए कहना ना होगा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने सरकार की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी। पार्टी के जिला अध्यक्ष से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो सभी बगले झाँकने लगे। निर्धारित सर्कल में लौटते हुए उन्होंने एक चतुर वक्ता के रूप में मुद्दे को भटकाकर गोल गोल घुमा दिया। आप भी सुनिए। नहीं, संक्रमण काल के दौर में भी हम लोगों ने सब लोगों ने बराबर मास्क लगाया था। जिसके पास मास्क नहीं था वो मुंह पर गमछा लगाए हुए था। और रहा सवाल जो है मुद्दे चूंकि इतने गहरे होते चले जा रहे हैं कि अगर आदमी इधर ध्यान देगा अगर बहुत ज़्यादा तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि और भी जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, चूंकि इसी के आड़ में ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों के सी श्रेणी के प्रस्ताव माह जनवरी में मांगे गए, जिसके क्रम में आजमगढ़ से उन सड़कों के एस्टीमेट बनाए गए जो सही दिशा में थे, अर्थात A एवं B श्रेणी में थे। उन सड़कों को विभाग द्वारा गड्ढा मुक्त घोषित कर प्रमाण पत्र भी शासन को भेजा गया था। PWD के अधिकारियों ने करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के मामले में शासन को अंधेरे में रखकर सही सड़कों को खराब बताकर एस्टीमेट बनाया। इस मामले में साथी सेवा संस्थान करीब 1 माह से मंडलायुक्त व जिलाधिकारी से जांच की मांग कर रहा है। संस्थान ने PWD के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथी सेवा संस्थान की मांग पर मंडलायुक्त ने जांच का आदेश दिया था, जिसकी रिपोर्ट 17 जून को आनी थी।
लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई, जिसके कारण सारथी सेवा संस्थान ने एक बार फिर सोमवार को मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर जांच जल्दी पूरी कराने की मांग किया। आज हम लोग पुनः एक बार कमिश्नर महोदय के ज्ञापन देने के लिए आए हैं पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार के प्रकरण को लेकर के। जो सड़कें ए कैटेगरी की थी उनको सी कैटेगरी में दर्शा करके भ्रष्टाचार की नीयत से और अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने की नीयत से ये टेंडर आवंटित किया गया। जो सड़कें बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, वो सड़कें बिल्कुल अच्छी हैं, ए कैटेगरी की हैं, लेकिन उनको सी कैटेगरी में दर्शा दिया गया। हम लोगों को जानकारी मिली कि कमिश्नर महोदय ने उस प्रकरण पे जांच कमेटी बनाई है, लेकिन 17 तारीख तक का जांच कमेटी को समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के ऊपर नहीं की गई और पीडब्ल्यूडी लीपापोती में लगा हुआ है। उसी प्रकरण को आज हम लोग पुनः कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देके अगर तत्काल इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अनशन करने के लिए बाध्य होंगे और कलेक्ट्रेट परिसर के नीचे, आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर के नीचे हम लोग आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। उसी की चेतावनी, उसी के लिए बताने के लिए आज हम लोग पुनः ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान अस्थायी रूप से चौक क्षेत्र स्थित वेस्ली इंटर कॉलेज में सब्जी की दुकानें लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं ने अब अपनी पुरानी दुकानों पर शिफ्ट कर दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि बरसात के चलते विद्यालय परिसर में जल जमाव और शेड की कोई व्यवस्था न होने के चलते उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ये कि वेस्ली इंटर कॉलेज में हमारी दुकान अस्थायी रूप से लगाई गई है और बरसात का मौसम पानी भर जा रहा है, जिससे व्यवसाय करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस को लेकर हमने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। हम लोगों को 24/3/2020 से वहाँ दुकान लगा रहे हैं। धूप में तो किसी तरह व्यवसाय चला और बरसात में एकदम व्यवसाय न हो पा रहा है, जबकि बारिश में सब्जियां खराब, कचरा और जल जमाव, जिससे काफ़ी दुर्गंध और गंदगी एकदम भर गया। ज्ञापन इसलिए दिया कि हमको पुरानी दुकान पर जहाँ हम लोग तो बस वही मांग यही है कि हम लोग को पुरानी दुकानों पर शिफ्ट किया जाए। जनता जो है वेस्ली इंटर कॉलेज में लॉकडाउन के पहले इन लोगों को शिफ्ट किया गया था। अब काफ़ी जल जमा होने के वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। रोजी रोटी बाधित हो रही है। कई दिनों से घर बैठे, किसी घर चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, उसको कौन देखने जाता है। प्रशासन मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोग जहाँ पुरानी दुकानों पर अपने शिफ्ट थे वही उनको करा दिया जाए। सारे हम हर चीज़ शिफ्ट हो गया, होटल सभी लोगों को जगह, सारे लोग अपनी जगह शिफ्ट हो गए। केवल यही क्यों 25-30 दुकानदार वहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? जो इस तरह से ये कहेंगे इनके आदेश का पालन किया जाएगा। आश्वासन हमें अभी कुछ नहीं मिला है।